आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर सर्किट से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज। सबसे पहले थोड़ा ट्रांजिस्टर सर्किट को देखिए। ये ट्रांजिस्टर है, दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। ये दिखाता है कि ये P है और ये N है, तो NPN। अगर ये P है और ये N है, ये बेस है, एमीटर है, बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग की है। P के साथ में प्लस और N के साथ माइनस। ये P है तो इसके साथ कलेक्टर में हम क्या लगाएंगे, ये N है, PN। तो अगर कलेक्टर N टाइप सेमीकंडक्टर है तो हमने ये प्लस लगाया है N के साथ, तो ये कौन सी बाइसिंग है, दिस इज रिवर्स बाइसिंग। तो ये रिवर्स बाइसिंग में रहेगा कलेक्टर और बेस एमीटर किस में रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ये एक चीज हो गई। दूसरा, इस ट्रांजिस्टर को जब हम इनपुट देंगे, सिग्नल देंगे, तो कौन से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। ये हमेशा याद रखिए कि ये वाली जो बैटरी है जिसका नाम हमने BB दिया, बेस बैटरी, इसके जो ये दो एक पॉइंट हैं अक्रॉस दिस बैटरी, इसी को एक्सटेंड करके हम यहाँ पर अपना माइक्रोफोन लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे। जिस चीज का हमने इनपुट देना है, कंप्यूटर से, कैमरा से, माइक्रोफोन से, वो हम यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ जो हम इसको वोल्टेज देंगे, उस वोल्टेज को क्या कहेंगे, वोल्टेज इनपुट। तो यहाँ जो वोल्टेज क्रिएट होती है दैट इज नोन एज वोल्टेज इनपुट। रेसिस्टेंस इसके बाद आएगा। अब वोल्टेज आउटपुट देखिए। वोल्टेज आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर दो पॉइंट नहीं लेने हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट रेसिस्टेंस को पार करके यहाँ से लेना है। ये डिजाइन है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं, ऐसा डिजाइन बनाते हैं, और ये दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या लेना है, आउटपुट। तो ये याद रखिएगा, इनपुट में रेसिस्टेंस बाहर जाएगा, सिर्फ इस बैटरी के अक्रॉस हम इनपुट लेंगे, आउटपुट में रेसिस्टेंस अंदर आएगा और रेसिस्टेंस के बाद वाले इस पॉइंट से हम वोल्टेज आउटपुट लेंगे। अब करंट, जो बेस में करंट जा रही है उसका नाम करंट इन द बेस, करंट इन द एमीटर एंड करंट इन द कलेक्टर, IC। इस तरह से ये करंट्स हो गई। जब हम पिछले सर्किट में पढ़ चुके हैं, जब हम IB में थोड़े से चेंजेस करेंगे तो IC में भी चेंजेस होते हैं, उसकी सैचुरेशन करंट में। एक IB के लिए एक पर्टिकुलर IC की वैल्यू होती है, और अगर IB को हम इंक्रीज कर देते हैं तो सैचुरेटेड IC की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो हम इसमें जो जो चीज कैलकुलेट करेंगे, जो क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे, वो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो हमको ये दिखाती हैं कि इस ट्रांजिस्टर में कितनी पावर है, ये क्या काम करता है। तो उसके लिए पहले कुछ क्वांटिटीज हम ले लेते हैं, क्वांटिटीज रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर। Now quantities related to transistor, पहली क्वांटिटी लेते हैं इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस, ये वाला जो हमने इनपुट दिया है इस सर्किट का रेसिस्टेंस, ये पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस इनपुट रेसिस्टेंस कहलाएगा। और ये इनपुट रेसिस्टेंस हमको मालूम है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो इस इनपुट की वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज इनपुट डिवाइडेड बाय करंट, और ये वोल्टेज में जो चेंजेस होते हैं उसको हमने लेने हैं। ये वाली वोल्टेज, ये वोल्टेज इनपुट, इस वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है, देखिए ये लगा है B से और ये लगा है E से, तो ये किस किस के बीच की वोल्टेज है, B और E के बीच। तो इसको हम कह सकते हैं वोल्टेज बिटवीन B एंड E, B एंड E। और ये फुल वोल्टेज हमको नहीं चाहिए, हम जो इसमें चेंज करेंगे वो हमको चाहिए। सो ये जैसे जैसे ही हम माइक्रोफोन में बोलते हैं
इसमें वोल्टेज में चेंज आएगा। हो सकता है इसकी वोल्टेज 2 है, लेकिन जिस समय हम बोलते हैं तो वो 2.3 हो गई, तो हमने किसको लेना, 0.3 को, चेंज इन वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। अगर वो 1.9 हो गई तो -0.1 इज द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर हम चेंज लेंगे, फुल वोल्टेज नहीं, डिवाइडेड बाय चेंज इन द करंट, चेंज इन द करंट। और इस करंट का नाम हमने क्या रखा है, IB। सो चेंज इन IB, दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर इनपुट रेसिस्टेंस। ये हमने डिसाइड किया कि इनपुट रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला होगा। तो ये एक क्वांटिटी याद रखिए, इनपुट रेसिस्टेंस इज दिस। एक ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है दिस इज a few hundred to few thousand. RI is few hundred to few thousand. दो हजार, 4,000, बस 20,000, 50,000 ऐसी नहीं होगी, सिर्फ 1,000, 2,000, 3,000। और शुरू कहाँ से होगी, फ्यू हंड्रेड, 500, 600, 700, इस तरह से, उसके बीच में इसकी वैल्यू रहती है। ओके, अब दूसरी क्वांटिटी हम लेते हैं, दैट इज आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस RO। ये जो आउटपुट रेसिस्टेंस है, नेचुरली ये भी वैसा ही होगा, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। सो वी विल राइट इट चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का नाम यहाँ पर क्या है, किस किस के बीच की वोल्टेज है, तो आंसर है आउटपुट वोल्टेज C और E। ये C है और ये E है, इनके बीच की वोल्टेज यहाँ से हमने कनेक्ट किया और यहाँ से कनेक्ट किया, तो ये किसके बीच की वोल्टेज है, CE। सो वी विल राइट इट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन VCE डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करंट। और यहाँ पर आउटपुट करंट कौन है, इस करंट में जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बी नोन एज चेंज इन आउटपुट करंट, डेल्टा IC। तो ये हो गया आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस रिवर्स बायस में है, और आपको मालूम है रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर ज़्यादा चौड़ी हो जाती है तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्यू किलो ओम्स में होता है। सो दिस इज टू द ऑर्डर ऑफ, दिस रेसिस्टेंस is to the order of 100 किलो ओम। देखिए किलो अपने आप में क्या है, 10 to the power 3, और उसका 100 कर दिया 10 to the power 5, यानी 1,00,000 ओम के आसपास इसका रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इतना हाई रेसिस्टेंस इसका रहता है और इसका रेसिस्टेंस 1,000 के आसपास। इस तरह से वो रेसिस्टेंस ऑलरेडी इससे करीब करीब 1,000 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आउटपुट रेसिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ऑफ और 100 टाइम्स देन द इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट से उसका 100 गुना, 1000 गुना रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। ओके, अब तीसरी क्वांटिटी जो हम इसमें स्टडी करेंगे, दैट विल बी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, NPN में कॉमन एमीटर हम यूज कर रहे हैं। ओके, ये जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है इसका हमने सिंबल बनाया बीटा। अब इस बीटा का फॉर्मूला क्या है, दिस बीटा इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट।
change in input current. This is amplification of current. ठीक है, so this is known as current amplification. इसे हम कहते हैं चेंज वर्सेस चेंज है, इसलिए इसे हम बोलेंगे AC. लेकिन अगर हम चेंज की बजाय IC की फुल वैल्यू ले और IB की फुल वैल्यू ले, IC अपॉन IB, तो हमको एक दूसरा रेशियो मिलेगा और ये रेशियो को हम फिर से कहेंगे बीटा, पर इसे अब लिखेंगे DC. DC मीन्स नो चेंज, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ IC डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू ऑफ IB. और ये क्या बताता है? दोनों के चेंज की वैल्यू. ये दोनों अलग अलग चीज हो सकती है. कैसे अलग अलग चीज हो सकती है? मान लीजिए IC की वैल्यू है 100 मिली और IB की वैल्यू है 2, तो बीटा DC कितना हुआ? 100 अपॉन 2. अब बीटा AC देखिए, इस 2 में जब हम 2 इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाता है 4. इसमें कितना इंक्रीज होता है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4. और इसमें जब 2 इंक्रीज होता है तो इसका जो इंक्रीज होता है दैट इज 200. तो ये कितनी हो जाती है? दिस कम्स टू बी 300. और ये कितनी हो जाती है? 4. ये नया रेशियो आया. लेकिन बीटा AC किसको बोलेंगे? बीटा AC बोलेंगे ये 200 अपॉन 2. चेंज इन IC डिवाइडेड बाय चेंज इन IB 2. ये होता है बीटा AC. जबकि आप यहां पर देखिए बीटा DC की वैल्यू कितनी आती है? ये 75. तो बीटा DC डिफरेंट होता है, बीटा AC डिफरेंट होता है. बीटा DC क्या दिखाता है? फुल वैल्यू ऑफ IC डिवाइडेड बाय फुल वैल्यू ऑफ IB. और बीटा AC क्या दिखाता है? चेंज इन IC डिवाइडेड बाय चेंज इन IB. एंड दिस में बी डिफरेंट. वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. नॉर्मली हम ऐसा रखते हैं कि वो उससे ज्यादा होता है और काफी ज्यादा होता है. सो दिस इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. बीटा की वैल्यूज कांस्टेंट नहीं होती है. जब जब हम इधर IB की वैल्यू, VO की वैल्यू चेंज करते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज होती है. नॉर्मली इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बराबर होती हैं. लेकिन जब हम बढ़ाते हैं दिस मे बी डिफरेंट. ओके, ये एक चीज़ याद रखनी है. और दूसरा कि when IC is equal to 0, IB is equal to 0, ये भी हम जानते हैं. ओके, और इसके पहले जब हम कैरेक्टरिस्टिक बना रहे थे तो हमने देखा था जब हम IB चेंज करते हैं तो IC चेंज होती है, IC के कारण VCE चेंज हो जाता है. इस तरह से एक का इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे उधर पड़ता है और उसका VCE का इफेक्ट इधर के IB पर पड़ता है. राइट. तो ये हमारी 3 कैलकुलेशन हमने नोट की. इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, और वोल्ट करंट का एम्प्लीफिकेशन क्या होता है. करंट आउटपुट डिवाइडेड बाय करंट इनपुट. अब इसके बाद इनके और आगे हम इक्वेशन देखते हैं. रेसिस्टेंस लगाकर ट्रांजिस्टर को जब हम यूज करना चाहते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. 3 स्टेज. ये 3 स्टेजेस किस पर डिपेंड करती हैं? ये IB पर डिपेंड करती हैं. यहां से हम वेरिएशन करके IB को इंक्रीज करते चले जाते हैं. जब हम IB को इंक्रीज करते हैं तो देखते हैं ट्रांजिस्टर अलग अलग तरह से बिहेव करता है और इसके 3 तरह के बिहेवियर होते हैं. ये 3 तरह के बिहेवियर उसकी 3 स्टेजेस कहलाती हैं. तो देखिए, फर्स्ट बिहेवियर 3 स्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर. 3 stages of transistor.
पहली स्टेज है कट ऑफ स्टेज। ओके, इसको हम यहां ले लेते हैं। 3 स्टेजेस। फर्स्ट, कट ऑफ। कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जब तक IB की वैल्यू 0.6 तक नहीं पहुंचती है तब तक, जब तक वोल्टेज की वैल्यू 0.6 तक नहीं पहुंचती है IB स्टार्ट नहीं होती। IB उसके बाद ही स्टार्ट होती है। वो वाली जो स्टेज होती है दैट इज नोन एज कट ऑफ स्टेज। वोल्टेज इनपुट is below cut in point. वोल्टेज इनपुट इज बिलो कट इन पॉइंट। अगर ये कट इन पॉइंट के नीचे है, ये यहां पर इस तरह से, ये कट इन पॉइंट के नीचे वोल्टेज इनपुट है, तब तक IB की वैल्यू क्या होगी? 0। देन IB 0। This is known as cut off stage. Okay. अगर IB 0 है तो IC कितनी होगी? उसको बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, बीच वाले पोर्शन में कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स, ये हम लोग पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो कलेक्टर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होती। So then IC is also equal to 0। अच्छा, अब देखिए इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस हैं। नंबर 1, वोल्टेज आउटपुट। वोल्टेज आउटपुट क्या होता है? यहां पर देखिए, वोल्टेज आउटपुट, यहां पे मैं लिखता हूं वोल्टेज आउटपुट। ये वोल्टेज आउटपुट। इस सर्किट को किरचॉफ लॉ से एक लूप समझिए और इसको ध्यान से देखिए। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाता है? VCC। यहां VCC के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें करंट फ्लो हो रही है, कितनी? IC। तो अगर इसमें करंट IC है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IC मल्टीप्लाइड बाय RC, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है IC RC। इसका इतना पोटेंशियल कम हो गया तो यहां से लेके यहां तक कितना पोटेंशियल बच गया? What is the remaining potential? Answer, this was VCC, this has consumed IC into RC, then what is the potential difference here? VCC minus ICRC। किरचॉफ लॉ लगाइए, यहां से यहां का पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। उसका मतलब कि इसका पोटेंशियल इन दोनों के पोटेंशियल के सम के बराबर है। ओके, तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VO। VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस V आउटपुट। देयरफॉर V output is equal to VCC minus ICRC. This is a very important relation, output, and this minus is important। ठीक है, तो ये हमने किसका फॉर्मूला बनाया? आउटपुट का। अच्छा, उसके बाद हम इसमें लेते हैं V इनपुट कितना होगा? V इनपुट बनाने के लिए ये V इनपुट हमको दिख रहा है, ये किसके बराबर है? VBB के बराबर है। सो V इनपुट इज इक्वल टू VBB।
और इस VBB को हम क्या लिख सकते हैं, ये VBB यहां से लीजिए, ये करंट कितनी है IB इंटू RB, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज बिटवीन B to E. सो दिस इज V input VBB is equal to IB RB plus voltage between B and E. ये देखिए, ये आ गया वोल्टेज इनपुट का फॉर्मूला। वोल्टेज इनपुट इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE। ये तरीका समझ आया। वोल्टेज BB इज इक्वल टू, इस सर्किट में क्या हुआ, IB इंटू RB प्लस यहां से यहां की वोल्टेज VBE इज इक्वल टू दिस। लेकिन इनपुट हमने यहां से लिया है, इसलिए इनपुट इसके बराबर है, तो यही किसके बराबर हो गया, इनपुट के बराबर। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये हमने इनपुट और आउटपुट दोनों के फॉर्मूलाज बना लिए। अब इस फॉर्मूला से एक चीज देखिए, जब हम यहां पर करंट स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू में इसकी करंट कितनी होती है, 0। जब इसकी करंट 0 होगी तो IB विल बी 0। अगर IB 0 हो गई तो VI VBE के बराबर होता है, और उस समय IC कितना होता है, 0। IB इज इक्वल टू 0, IC इज इक्वल टू 0। ये दोनों फॉर्मूलाज को मैं नोट कर लेता हूं। V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये आउटपुट है। ओके, अब इसकी स्टेजेस देखिए। व्हेन, ये हमने लिखा है, okay, when IB is equal to 0 then IC is equal to 0. If IC is equal to 0, if IC is equal to 0, then what is output potential? आउटपुट पोटेंशियल कितना होगा, IC को 0 कर दीजिए तो कितना आया, VCC। इस सर्किट में VCC इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ओके, मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि माइनस वाला पोर्शन कितना है, 0, नो करंट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, VCC। अगर हमने ये 6 वोल्ट बैटरी लगाई है तो आउटपुट में हमको कितना मिलेगा, पूरा 6 वोल्ट, क्योंकि उसमें से माइनस कुछ नहीं हो रहा। ओके, ये वाली जो स्टेज होती है, ये स्टेज को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ। तो कट ऑफ स्टेज में वोल्टेज VI कितनी होती है, बिलो कट इन पॉइंट, छोटी सी वोल्टेज 0.1, 0.2, 0.3। आउटपुट वोल्टेज कैसी होती है, आउटपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमने इसका ग्राफ बनाया, यहां पर रखा वोल्टेज आउटपुट और यहां पर रखा वोल्टेज इनपुट, तो वोल्टेज इनपुट 0, 0.1, 0.2, 0.3, सब जगह हम क्या देखते हैं, वोल्टेज आउटपुट कैसा है, मैक्सिमम। वोल्टेज इनपुट 0.1, वोल्टेज आउटपुट मैक्सिमम। वोल्टेज इनपुट 0.5, वोल्टेज आउटपुट फुल। जब ये 0.6 होता है तब क्या होता है, 0.6, 0.7, 0.6, 0.7 जब होता है तो यहां पर IB की वैल्यू बननी शुरू होती है। जैसे IB बनता है, जैसे ही IB बनेगा, तो कहां पर है IB, ये, हाँ, जैसे ही IB बनेगा उधर से IC स्टार्ट हो जाएगा। सो सेकेंड स्टेज चालू हो जाती है, सेकेंड स्टेज। After cut-in point, IB increase
then IC also increase। और ये इंक्रीज कैसा होता है? मैनीफोल्ड, बहुत ज्यादा, कई गुना इंक्रीज होता है। अगर IC इंक्रीज होगा तो यहां आ जाएगी। अब इसको ध्यान से देखिए, IB को हमने VI को इंक्रीज किया, उससे IB इंक्रीज हुआ, उससे IC इंक्रीज हुआ, तीनों इंक्रीज हुए। आफ्टर कटिंग पॉइंट VI इंक्रीज, IB इंक्रीज, IC also increase, then what happens to VO? बताइए, अगर IC इंक्रीज होते जा रहा है तो ये माइनस वाला पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो VO की वैल्यू का क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। सो VO goes on decreasing। और ये हम देखते हैं कि ये जो कट इन पॉइंट है, ये यहाँ पर कट इन पॉइंट है, जब V इनपुट इससे पार होती है तो इसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। VI बढ़ते जाता है, IB बढ़ते जाता है, IB बढ़ता जाएगा, IC बढ़ेगा, IC बढ़ता जाएगा तो VO बढ़ते जाएगा। इस तरह से ये इसकी वैल्यू ऐसे कम होते जाती। होते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो IC रिवर्स करंट है वो कहाँ पहुंच जाएगी? सैचुरेशन। जब ये सैचुरेशन पर पहुंच जाती है तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? मिनिमम, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये जो वोल्टेज आउटपुट है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी, लाइक दिस। V इनपुट इधर रखते हैं, ओके। तो इसकी वैल्यू इस तरह से कम हो जाती है। अब फिर हम क्या देखते हैं यहां पर आकर कि देयर इज नो चेंज इन VO। VI को आप यहां से यहां ले आइए, यहां से यहां ले आइए, यहां से यहां ले आइए, VO पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहां पहुंच चुका है? अपनी मिनिमम वैल्यू पे। जैसे यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वैसे यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन, क्योंकि ये सैचुरेशन करंट आ गई। ये वाली जो स्टेज है जब VI यहां से यहां तक रहा और इसमें VO में चेंजेस आते रहे, तो जैसे जैसे VI को चेंज करो वैसे वैसे VO में चेंज होता है। इस स्टेज को बोलते हैं एक्टिव स्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्टिव स्टेज। सो ये कौन सी स्टेज है? तो यहां पर देखिए, वोल्टेज इनपुट, ये वाली स्टेज जीरो से लेके कट इन वोल्टेज, ये क्या कहलाती है? कट ऑफ स्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद ये वाली स्टेज क्या कहलाती है? एक्टिव स्टेज। हम वोल्टेज इनपुट को चेंज करते हैं, वोल्टेज आउटपुट भी चेंज होते जाती है। सो दिस इज नोन एज एक्टिव स्टेज। जब करंट सैचुरेशन हो जाएगी उस समय वोल्टेज आउटपुट मिनिमम हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, और ये कौन सी स्टेज आ गई? सैचुरेशन स्टेज। तो इस तरह से 3 स्टेजेस ट्रांजिस्टर की होती, राइट? ओके। IC reach saturation, then VO become minimum, IC is maximum and constant,
मैक्सिमम भी हो गया और उसकी वैल्यू अब और ज़्यादा नहीं बढ़ती है, हम वोल्टेज इनपुट बढ़ाते हैं तब भी वो उतनी ही रहती है मैक्सिमम। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड स्टेट। दिस इज सैचुरेशन स्टेज। तो कौन कौन से 3 स्टेज हुए? कट ऑफ स्टेज, और दूसरा increasing, VO goes on decreasing. This is active stage. Active stage, saturation stage, and first one is cut-off stage. ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर की 3 स्टेज। अब इसमें अगर हम VI के चेंज से V आउटपुट में चेंज लाना चाहते हैं तो हमको किस स्टेज में ट्रांजिस्टर को रखना चाहिए? तो आंसर है हमको एक्टिव स्टेज में रखना चाहिए। तब हम VI में चेंज करेंगे तो VO में चेंज होगा। अगर हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेज में है तो VI को चेंज करेंगे, VO पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर सैचुरेशन स्टेज में आ चुका है तब अगर हम VI को चेंज करेंगे तो VO में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है 3 स्टेज। हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है? जब स्विच ऑफ होता है नो करंट, और जब स्विच ऑन होता है तो फुल करंट, ये स्विच होता है। तो लेकिन स्विच जो हम यूज करते हैं मैकेनिकल स्विच, उसमें ना एक टॉगल एक्शन होता है, मैकेनिकल एक्शन, कि ये ऑन करेंगे तो ऐसा होगा, इधर कांटेक्ट का मेक होगा, और जब ऑफ करेंगे तो ऐसा होगा, कांटेक्ट का ब्रेक होगा। तो कांटेक्ट का मेक ब्रेक होता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये मेटल पार्ट है, ये इस पर चलता है, यहाँ कांटेक्ट है, कांटेक्ट में स्पार्किंग होती है, ये सारी चीज़ें स्विच के साथ लगी रहती हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर में देखिए, हमने VI को अगर हमने इस वैल्यू पर रखा है तो आउटपुट हमको क्या मिलता है? 0 करंट। और जब हम VI को इधर ले आते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? फुल करंट। तो इस ट्रांजिस्टर को अगर हम ऐसा लें कि इसकी एक्टिव स्टेज बहुत पतली हो जाए, कम हो जाए, इस तरह से डिजाइन करें कि एक्टिव स्टेज बहुत पतली हो जाए, तो इस ट्रांजिस्टर में 2 ही स्टेज बचेगी। कौन कौन सी? या तो ये ऑफ रहेगा, आउटपुट करंट ऑफ रहेगा, या आउटपुट करंट फुल रहेगा। जब ऐसा ट्रांजिस्टर वर्क करता है कि इनपुट को आप बढ़ा दीजिए और वो फुल करंट पे आ जाएगा, इनपुट को कम करिए 0 करंट पे आ जाएगा, तो ऐसी स्टेज में ये ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है और स्विच में बीच वाली करंट नहीं होती, या तो वो ऑफ होगा या ऑन होगा। सो दिस ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ए स्विच। सो इसको हम इसको लिख लेते हैं। If active stage is designed to be thin, if active stage is designed to be narrow, then transistor output current is either 0, और ये 0 कब होगा? 0 till cut in, और मैक्सिमम ये कौन सी होती है? सैचुरेटेड। ड्यू टू दीज 2 stages only
Due to these two stages only, transistor act as switch. क्योंकि स्विच में ये दो ही स्टेज होती हैं, या तो ऑफ या ऑन, करंट जीरो या करंट मैक्सिमम. So this is how it behaves like a switch. Now we will study how a transistor act as amplifier. Transistor as an amplifier. ये एम्पलीफायर का सर्किट. इस सर्किट में देखिए बेसिक सर्किट वही है. B और E ये हमने बनाया इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस्ड, और कलेक्टर का सर्किट कैसा रहेगा, रिवर्स बायस. ये एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, बिल्कुल ऐसा ही सर्किट रहेगा. इसमें हमने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है, तो आंसर है हमने लिया है NPN, और कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लिया है, कॉमन किसको बनाया, E. NPN कॉमन E कॉन्फ़िगरेशन. ये E कॉमन है, इसको हम अर्थ कर देते हैं या बॉडी के साथ सब जगह इसको भी जोड़ देते हैं. इसका माइनस, हमारे स्पीकर का माइनस, माइक्रोफोन का माइनस, सब एक ही बॉडी में जोड़ देते. ओके, अब यहाँ पर इनपुट देखिए. इनपुट में हम ये 2 पॉइंट इसके नोट किए. ये बैटरी के इधर हम इनपुट लेते हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं. इसी तरह से जहां पर हमने ये आउटपुट लिया है, इस आउटपुट में भी यहां पर एक कैपेसिटर लगाते हैं. इस कैपेसिटर का क्या पर्पस होता है उसे देखिए. यहां से हमने करंट भेजनी है IB, और ये हमारा इनपुट डिवाइस है. मोस्टली मान लीजिए हमारी इनपुट डिवाइस एक माइक्रोफोन है. जैसे मैं अभी माइक्रोफोन में बोल रहा हूं, वैसे ही ये माइक्रोफोन हमारी इनपुट डिवाइस होती है. तो यहाँ पर जो करंट आएगी उस करंट का नेचर कैसा होगा, तो आंसर है वो करंट कम ज़्यादा होती है हमारे ऊंचा और नीचा बोलने से. वो जो करंट कम ज़्यादा होती है वो इनपुट करंट होती है ये. तो इनपुट करंट ऐसे कम ज़्यादा हो रही है, इधर ध्यान दीजिए. करंट कम ज़्यादा होती है तो इसका नेचर कैसा है, AC. यहां पर हमने एक बैटरी लगाई हुई है, तो इस बैटरी से जो करंट जा रही है इसका नेचर कैसा होता है, DC. तो ये करंट हम चाहते हैं ट्रांजिस्टर में जाए, पर हम चाहते हैं कि ये करंट इसमें मत जाए, क्योंकि माइक्रोफोन में अगर बैटरी की करंट जाएगी तो माइक्रोफोन खुद ही स्पीकर बनना शुरू करेगा और खराब हो जाएगा. तो इसमें करंट नहीं जानी चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि इसकी करंट भी ट्रांजिस्टर में जाए और माइक्रोफोन से जो करंट बन रही है वो भी ट्रांजिस्टर में जाए. तो हम ये चाहते हैं कि ये करंट इधर आए लेकिन ये करंट इधर मत जाए. ये कैसे हो सकता है, तो हमने एक कैपेसिटर लगाया. कैपेसिटर किसको अलाउ करता है, AC को अलाउ करता है. तो इसकी AC करंट को अलाउ करता है, वो करंट इधर चली जाती है. और ये किसको ब्लॉक करता है, DC को ब्लॉक करता है, इसलिए इसकी DC करंट इधर नहीं जाती. तो DC इधर जा सकती है, इधर नहीं जा सकती. तो हमारे माइक्रोफोन में ये बैटरी की करंट नहीं जाती. सो माइक्रोफोन इज सेफ. समझ में आ गया. इसी तरह से ये वाली जो बैटरी है ये इसको तो एनर्जी देती है, लेकिन इस स्पीकर को ये एनर्जी नहीं देगी. इस स्पीकर को एनर्जी देने के लिए हम दूसरा कुछ बनाएंगे, और ये जो है यहाँ पर इसमें जो ये करंट भेजेगी उस करंट का नेचर कैसा होगा, AC या DC. कैपेसिटर किसको क्रॉस करने देता है, AC को. तो इसमें जो AC सिग्नल आएंगे ऐसे करंट कम ज्यादा, ये AC सिग्नल तो इधर चले जाएंगे, पर इसकी जो कांस्टेंट करंट है वो इधर नहीं जा पाएगी. और हमको सिग्नल से मतलब है, हमको कांस्टेंट करंट नहीं चाहिए. अगर कांस्टेंट करंट आएगी तो आपने कई बार सुना है स्पीकर से बहुत जोर से कूं की आवाज आती है. वो आवाज क्यों आती है, क्योंकि इसकी करंट इसमें आ गई. तो DC करंट आ जाने से वो लगातार वो करंट इसमें आएगी, इसमें डिस्टरबेंस होगा, और ये करंट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस करंट. तो फिर इसका इफेक्ट तो हमको आएगा ही नहीं. जो माइक्रोफोन के वेरिएशन है उसका इफेक्ट नहीं आएगा.
इसका इफेक्ट आएगा क्योंकि ये करंट ज्यादा होती है। सो व्हाट वी वांट, डीसी शुड नॉट गो, इसलिए कैपेसिटर लगाते हैं दोनों तरफ। कैपेसिटर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। सो फंक्शन ऑफ कैपेसिटर ये आपको बताना है, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। allows signal AC to pass, block heavy DC of battery। तो डीसी की जो हैवी करंट होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और एसी की जो छोटी करंट होती है लेकिन वेरिएशन जिसमें सिग्नल छिपे होते हैं उसको जाने देता है। एंड दैट इज व्हाट वी वांट, दैट इज फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, अब इसमें वर्किंग देखिए। हाँ, ये हमारी इनपुट डिवाइस है और ये हमारी आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि ये माइक्रोफोन है और ये स्पीकर है। कहां पर लगाया जाता है इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर, इस बैटरी के दोनों एंड से इनपुट लेना है, इस बैटरी के दोनों एंड से आउटपुट नहीं लेना, आउटपुट रेसिस्टेंस के ऊपर से लेना है, ये आउटपुट यहां से लेना है। ओके, अब इसकी वर्किंग क्या होगी? तो वर्किंग में जब हम माइक्रोफोन में सिग्नल देते हैं, बोलते हैं, तो इसमें आईबी में वेरिएशंस होते हैं। वर्किंग, इनपुट डिवाइस क्रिएट वेरिएबल VI which create वेरिएबल IB में वेरिएशंस होते हैं। किसके कारण? ये डिवाइस में जो हम बोलते हैं, जो सिग्नल भेजते हैं, उसके कारण। तो IB में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, according to characteristic graph, according to characteristic graph, small changes in IB create large changes in IC। अब इस चीज को देखिए, यहां पर हमने आईबी में थोड़े चेंज किए, माइक्रो लेवल के हमने आईबी में चेंज किया। हमने स्पीकर से बोला, उसमें जो करंट पहले 10 माइक्रो एम्पियर जा रही थी वो 10 माइक्रो एम्पियर से 40 माइक्रो एम्पियर हो गई। ये 10 से बढ़ के 40 और हमारी आवाज के अनुसार 40 से 10, इतना उसमें वेरिएशन हुआ। तो आईसी कलेक्टर की जो करंट है, जब ये 10 थी आईबी, तो कलेक्टर की करंट कितनी थी? 2 मिली एम्पियर। और जब ये 40 हो गई तो ये कितनी हो गई? 6 मिली एम्पियर। तो इसके चेंजेस कितने हुए? 6 - 2, 4 मिली एम्पियर। मिली, 1 मिली एम्पियर कितने माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है? 1000 माइक्रो एम्पियर। तो इसमें कितने चेंजेस हुए? 4000 माइक्रो एम्पियर। और इसमें कितने चेंजेस हुए? 30 माइक्रो एम्पियर। आईबी कहां लगा है? माइक्रोफोन पैदा करता है। आईसी कहां जाता है?
स्पीकर में जाता है। तो हमने माइक्रोफोन में पैदा किया कितना, 30 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो, और यहां कितना स्पीकर में गया है, 4000 माइक्रो एम्पियर। दिस इज एम्प्लीफिकेशन। समझ आया? तो ये एम्प्लीफिकेशन होता है। क्रिएट लार्ज चेंजेस इन आईसी, दिस इज एम्प्लीफिकेशन। और ये किसका एम्प्लीफिकेशन है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट। ये आ गया एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट, बीटा एसी, और ये क्या होता है, चेंज इन आईसी डिवाइडेड बाय चेंज इन आईबी। ये एम्प्लीफिकेशन हुआ जो कि हमको यहां से दिखता है। ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां का चेंज, ये किस में है, मिली एम्पियर्स में, और ये किस में है, माइक्रो एम्पियर्स में। ओके, अब इसकी आउटपुट वोल्टेज को देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज, इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन देखिए इसकी, यहां पर हम लेते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज। दोनों डिवाइस में वोल्टेज में कितना चेंज होता है। तो देखिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज का चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज चेंज। आउटपुट वोल्टेज चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज चेंज। आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, तो आंसर है आउटपुट वोल्टेज का चेंज होता है माइनस डेल्टा आईसी आरसी। इनपुट वोल्टेज का चेंज डिफरेंशिएशन करके हमने निकाला था, कितना होता है, डेल्टा आई बी आर बी। ये चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दिस इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, और एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट से आउटपुट कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो इफ यू मेक इट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दिस इज एम्प्लीफिकेशन। और ये एम्प्लीफिकेशन कितना मिला, चेंज इन आउटपुट ये आप पहले लिख चुके हैं, चेंज इन इनपुट ये पहले लिख चुके हैं। तो ये क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज। ये इसका एम्प्लीफिकेशन होता है इस एम्पलीफायर का। तो माइक्रोफोन वोल्टेज में वेरिएशन करता है, स्पीकर में वोल्टेज के वेरिएशन आते हैं। जितने गुना ज्यादा आएंगे, जितने टाइम्स ज्यादा आएंगे, दैट इज एम्प्लीफिकेशन गिवन बाय दिस फ्रैक्शन। अब इसमें इसके लिए हमने एक अलग फ्रैक्शन बनाया हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट। आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन इनपुट करंट, दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट बीटा एसी। तो इसको हमने बीटा एसी लिखा, और ये क्या है, दिस इज रेसिस्टेंस रेशियो, रेसिस्टेंस इन आउटपुट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इन इनपुट। और ये भी आप पहले कर चुके हैं अभी। आउटपुट का रेसिस्टेंस कितना होता है, 100 किलो थाउजेंड के आसपास, 100 किलो थाउजेंड, और इनपुट हमने क्या बताया था, अप टू 1000। तो ये इससे कितने टाइम्स ज्यादा है, 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स तो यही ज्यादा हो गया, और ये माइक्रो एम्पियर नीचे होती है और ऊपर मिली एम्पियर, 100 टाइम्स करीब ये ज्यादा होती है। इसलिए ये रेशियो कितना होता है, मोर देन 1000। ठीक है, तो इतना वोल्टेज में एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज। फिर से एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट कितना होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट हम पहले कर चुके हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट होता है बीटा एसी, बीटा एसी, दिस इज डेल्टा आउटपुट, चेंज इन डेल्टा इनपुट, ये होता है बीटा एसी। और ये पूरा
एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज। तो एम्पलीफिकेशन किसको बोलते हैं? वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन। तो करंट भी एम्पलीफाई होती है पर ये कम होती है, इसके साथ ये और मल्टीप्लाई हो गया जो कि ये खुद 1000 है, तो इसके कारण वोल्टेज जो है और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह से हम इसमें एक और क्वांटिटी निकाल सकते हैं, दैट इज पावर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ पावर। अब एम्पलीफिकेशन ऑफ पावर किया तो एम्पलीफिकेशन ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर का एम्पलीफिकेशन क्या होगा? वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय करंट का एम्पलीफिकेशन। तो वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन ये है, एम्पलीफिकेशन ऑफ वोल्टेज इंटू बीटा। अगर हम वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन लेते हैं ये, तो इसमें एक बीटा AC आएगा और एक ये बीटा AC आएगा, इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड वी गेट इट हियर बीटा AC स्क्वायर इंटू RC अपॉन RI, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। सो पावर एम्पलीफिकेशन का ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से ये पावर एम्पलीफिकेशन। So this is current amplification. This is voltage amplification. एंड दिस इज पावर एम्पलीफिकेशन। ये तीन तरह के एम्पलीफिकेशन इसमें हुए इस एम्पलीफायर में। और हमने एक चीज इसमें देखी, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के सामने क्या साइन है? माइनस। माइनस साइन क्या बताता है? कि जिस समय इनपुट के चेंजेस पॉजिटिव होंगे उस समय आउटपुट के चेंजेस नेगेटिव होंगे। ये कैसे होता है? तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर ये जब हम IB को इंक्रीज करते हैं, IC इंक्रीज होता है, तो वोल्टेज आउटपुट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये पहले आप उस नेचर में पढ़ चुके हो। वोल्टेज आउटपुट माइनस के कारण ये वाला पोर्शन कम होते जाता है, तो वोल्टेज आउटपुट डिक्रीज होता है। तो चेंज तो होता है पर वो चेंज कैसा है? डिक्रीज होने का। जबकि IB में हमने क्या किया था? इंक्रीज किया था। तो जब जब हम वोल्टेज इनपुट को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज आउटपुट डिक्रीज होता है। फिर से वोल्टेज इनपुट को इंक्रीज किया 1, चेंज कितना? 1। आउटपुट में वोल्टेज चेंज हुआ 1000, लेकिन 1000 बढ़ गया कि कम हुआ? कम हुआ। समझ आया? तो चेंज तो 1000 टाइम्स है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है उसकी? डिक्रीज। इसको हम ये कहते हैं कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, एंड आई शुड राइट इट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज, तो इसकी वोल्टेज इनपुट की जब इंक्रीज होती है तो आउटपुट की वोल्टेज क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर ये 1 है, ये 100 है, एम्पलीफाई तो हो रही है लेकिन डायरेक्शन इसकी उल्टी है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पावर का जो एम्पलीफिकेशन है उसमें बीटा का स्क्वायर हो जाता है या वोल्टेज का स्क्वायर हो जाता है। तो जब स्क्वायर होता है तो निगेटिव हो तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव चेंजेस हैं तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव। इसलिए पावर एम्पलीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमको पावर एम्पलीफिकेशन ही चाहिए, वही हमारे काम आता है। और पावर इज एम्पलीफाइड एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइन। तो इसीलिए साइन माइनस हो प्लस हो, पावर एम्पलीफिकेशन इज नॉट अफेक्टेड। तो the phase of output voltage
चेंज बाय 180 डिग्री, और इसी को हम क्या कहते हैं, फेस रिवर्सल। ये इस तरह से एम्प्लीफिकेशन होता है। This does not affect power amplification. ठीक है, so this is all about amplifier. तो अगर आपसे एम्पलीफायर के बारे में पूछा जाता है then you should write it in different points. देखिए, सबसे पहले introduction. What is an amplifier? Amplifier is a device which increase the variation in current, voltage and power. Number 2, what is construction? Description. This is the description and diagram. Amplifier is made of what? Transistor. Amplifier किससे बनता है? ट्रांजिस्टर से. रेक्टिफायर किससे बनता था? डायोड से, पीएन जंक्शन से. तो रेक्टिफायर डायोड, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर, ये पक्का याद रखिए. ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम. इसमें इसका काम क्या है? एम्पलीफाई करना. कैपेसिटर का वर्क क्या है? वी हैव रिटन द कैपेसिटर वर्क. इनपुट हम किससे देंगे? इट इज ए इनपुट डिवाइस विच मे बी ए माइक्रोफोन, कैमरा और कंप्यूटर. वैसे ही ये एक आउटपुट डिवाइस है. आउटपुट डिवाइस में बी ए स्पीकर, ए लार्ज स्क्रीन प्रोजेक्टर, और इट मे बी ए कंप्यूटर अगेन. सो दिस आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. कैपेसिटर का वर्किंग हो गया. अब वर्किंग, इनपुट डिवाइस क्रिएट वेरिएबल वी आई. वेरिएबल वी इनपुट से क्या होगा? इनपुट की करंट के चेंजेस होंगे. इनपुट की करंट के चेंजेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर चुके हैं. व्हेन इनपुट करंट चेंजेस आर स्मॉल, द आउटपुट करंट चेंजेस आर लार्ज. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक. और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि ऐसा क्यों होता है. ओके, सो आउटपुट चेंजेस आर लार्ज. दिस इज वर्किंग एंड देयर इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट. वी कॉल इट yes amplification of current. okay, then amplification of current. VI से हमने डेल्टा VI बनाया, VO से डेल्टा VO बनाया. ये बनाना जरूरी है. दिस विल गिव अस एन इम्प्रेशन कि VCC की हमको जरूरत नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, माइनस. दिस शोज द फेस रिवर्सल कि जब हम VI को इंक्रीज करेंगे, IB इंक्रीज होगी, IC इंक्रीज होगी, और IC इंक्रीज होने से VO इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. देयर विल बी चेंज बट द चेंज विल बी नेगेटिव. इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में उसकी कैलकुलेशंस. करंट एम्प्लीफिकेशन इज दैट बीटा. वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इज दिस. वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन में एक ये चीज आ जाएगी, RC अपॉन RI. दिस इज रेसिस्टेंस रेशियो. रेसिस्टेंस रेशियो. ओके, सो दिस इज अगेन 1000 टाइम्स. सो टोटल एम्प्लीफिकेशन इज वेरी लार्ज. दैट इज फेस रिवर्सल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पलीफायर. अब आप इसमें न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं अगर आपको वैल्यूज दी जाती हैं. सो यू कैन ऑलवेज मेक इट. ओके, सो वी